जय हिंद दोस्तों। मुजफ्फरपुर रेप कांड ये पूरे बिहार ही नहीं पूरे देश को झकझोर देने वाली घटना है। 11 साल की बच्ची के साथ रेप होता है और रेप होने के बाद उन्हें जब बिहार के सबसे बड़े अस्पताल कहे जाने वाले PMCH में लेकर जाया जाता है तो उस बच्ची को 4 घंटे तक एम्बुलेंस से उतारा नहीं जाता है। 4 घंटे तक वो बच्ची बेड पे तड़पती रहती है और उसके बाद उस बच्ची दम तोड़ देती है। अपने जीवन की लड़ाई वो हार जाती है। आखिरी सांस तक उस बच्ची को उम्मीद रहता है कि हमारे परिवार वाले हमें बचा लेंगे, हमारे देश के लोग हमें बचा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो बच्ची आखिरी समय पर दम तोड़ देती है। 4 घंटे बाद अपनी ज़िंदगी से लड़ने के बाद वो दम तोड़ती है। दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छुपी हुई नहीं है। किस तरह से इससे पहले बिहार के जाने माने यूट्यूबर, जाने माने पत्रकार मनीष कश्यप के साथ वहां पे बदसलूकी किया जाता है, उनके साथ मारपीट किया जाता है, लेकिन ये निकम्मी सरकार, बीजेपी की सरकार एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं होता है। आज सवाल करे तो किससे करें? कुछ लोग पार्टी को कोसते हैं कि बीजेपी की सरकार है इसीलिए ये सारी चीज होता है। क्या जब दूसरे पार्टी की सरकार होता है तो ये घटना नहीं होता है? मैं ये बात नहीं कह रहा हूं कि बीजेपी अच्छी पार्टी है, लेकिन क्या इस तरह से जिस बच्ची के साथ ये घटना हुआ है, क्या उस बच्ची को इंसाफ मिला है? आज मैं राजनीतिक पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्यों एक राजनीतिक के चक्कर में गरीब मासूम की जिंदगी के साथ तुम लोग खिलवाड़ कर रहे हो? जो बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे हैं, जो दावा करता है एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल PMCH में बहुत अच्छे से इलाज होता है, क्या यह बात सही है? जिस स्वास्थ्य मंत्री को सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में चर्चाएं करनी चाहिए, सिर्फ स्वास्थ्य के बारे में बात करनी चाहिए, वो स्वास्थ्य के बारे में बात नहीं करके वो हिंदू और मुस्लिम, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करता है। जिसको स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में कुछ भी नहीं पता, ऐसे लोग को स्वास्थ्य मंत्री बना दिया जाता है। आज मैं पूछना चाहता हूं इन लोगों से, उस बच्ची की क्या कसूर थी? दोस्तों, बहुत ही निंदनीय घटना है। मैं बीजेपी सरकार जो अभी मजबूती में से देश में सत्ता पर कायम है, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि ये पाकिस्तान से लड़ने की जरूरत अब नहीं है। अगर लड़ने की जरूरत है तो हमारे देश के सिस्टम से आप सत्ता में आके अगर लोगों की सेवा नहीं कर सकते हैं तो छोड़ दीजिए। ऐसी राजनीति करके कहीं से भी आपका भला नहीं होगा। मैं मुख्यमंत्री जी से पूछना चाह रहा हूं, क्यों नहीं बोला गया? मनीष कश्यप तो बिहार के बेटे थे, भले वो किसी भी पार्टी से क्यों न हो। RJD से मैं पूछना चाह रहा हूं, क्यों मनीष बिहार का लड़का नहीं था? क्या बिहार का खून था या नहीं है? अगर बिहार के खून था तो क्यों नहीं बोला गया? ऐसे पार्टी पॉलिटिक्स की राजनीति करने वाले लोग कभी भी अपने राज्य को नहीं संभाल सकते हैं। चंद लोगों को संभाल सकते हैं, लेकिन राजनीतिक विरासत को कायम नहीं रख सकते हैं। मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूं, क्या यही है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ? क्या यही है? क्या कोई बेटी घर से बाहर निकल सकती है क्या ऐसी घटनाएं पर? जिस बच्ची के साथ महज 11 साल की बच्ची के साथ रेप का घटना होता है,
और उस बच्ची के पेट को चीर दिया जाता है, क्या ऐसे दरिंदे को कौन सी सजा मिलेगी? मैं पूछना चाह रहा हूं, क्या इसे भी कानून ही सजा देगा? और कानून सजा देगा तो कब तक सजा देगा, कितने दिन में सजा देगा? और ऐसी सजा होनी चाहिए कि पूरा देश नहीं पूरा दुनिया देखे। अगर ऐसी सजा नहीं दे सकते हैं तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से एक आग्रह करता हूं कि आपके देश में, हमारे देश में राफेल है ना, ड्रोन है ना, जिससे हम कुछ दिन पहले पाकिस्तान पे हमला किए थे, आइटम बम है ना। मैं तो एक बात कहूंगा मोदी जी आपसे कि ये आइटम बम, ये परमाणु बम और ये राफेल हमारे देश में ही चला दिया जाए। कर दो सृष्टि का विनाश, कम से कम नई सृष्टि का उत्पत्ति होने के लिए दो, ताकि उस सृष्टि में ऐसे ऐसे गंदी नाले के कीड़े पैदा ना ले। अब ऐसे ऐसे कांड देखने के बाद जिंदगी जीने का मन नहीं करता। और सबसे बड़ी बात वो है जो ये कहता है हमारा देश इतना मजबूत है, जो ये कहता है कि हमारे देश की इकोनॉमी इतनी अच्छी है, जो हमारे देश को मजबूत बताता है, क्या उस बच्ची के दिल पे क्या गुजरता होगा? कभी आपने सुना, कभी आपने इस चीज को महसूस किया? मंगल पांडे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री अगर जो आपकी बेटी होती उस जगह पे, तो आप क्या करते? आप भी ये बात बोलते कि ऐसा कुछ नहीं हुआ उस बच्ची के साथ, उसको बेड दिया गया, उसका इलाज किया गया बच्ची वार्ड में। जिस तरह से हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा गया है, तुम स्वास्थ्य मंत्री के लायक नहीं हो। और सबसे बड़ी बात, उस मंगल पांडे से तो मैं सवाल कर ही नहीं रहा हूं, मैं सवाल कर रहा हूं बिहार के मुख्यमंत्री से, जिसे बिहार के कमान मिला है। क्यों नहीं पहली शब्द में जब मनीष कश्यप के साथ हुआ, तब क्यों नहीं एक एसआईटी का गठन करके और पीएमसीएच पर कार्रवाई करवाया? क्यों नहीं करवाया? आज मैं पूछना चाहता हूं, अगर उस टाइम कार्रवाई हो जाता तो कम से कम ये दिन देखने को नहीं मिलता, एक बच्ची की जान ही जाता। आज आपकी वजह से मुख्यमंत्री जी, आपकी वजह से सारा ठिकरा आपके ऊपर जाएगा, ये बात ध्यान में रखिए। स्वास्थ्य मंत्री किसी का भी हो, बीजेपी का हो, जदयू का हो, किसी का हो, फर्क नहीं पड़ता है। आप जिस अलायंस के साथ काम कर रहे हैं, आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उस पर एक्शन लिया जाए। बीजेपी एक शब्द नहीं बोल रहा है, जदयू एक शब्द नहीं बोल रहा है, आरजेडी हमलावर है, कांग्रेस हमलावर है। जब विपक्ष में रहता है बीजेपी तो वो सवाल करता है, जब सत्ता में आता है तो चुप होता है। सबकी तो यही चल रहा है, लेकिन जो जीवन जा रहा है उसका क्या है? क्या कभी आपने इस बात को सोचा है? कभी आपने इस चीज पर विचार किया है? मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, अगर नहीं संभल रहा है सत्ता तो आप सत्ता को त्याग करिए। और मैं बिहार के लोगों से एक बात की अपील करता हूं कि अगर अपने जीवन को सुरक्षित चाहते हो तो बिहार में बीजेपी की सरकार कभी आने मत देना। ना बीजेपी की सरकार आनी चाहिए, ना जदयू की सरकार आनी चाहिए, ना आरजेडी की सरकार आनी चाहिए। नया ऑप्शन के साथ जाओ और जन स्वराज को समर्थन दो। आज मैं जन स्वराज का समर्थन करने की अपील करता हूं आप सभी से, और मैं आप सभी को इसीलिए कहता हूं कि अगर नया ऑप्शन आएगा तो इन हरामखोरों को अकल आएगी। जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल कह रहा था ना, सीना ठोक के सदन में कह रहा था कि 50 साल तक बीजेपी और कांग्रेस भूल जाए कि दिल्ली में किसी की सरकार बनने वाली है, क्योंकि हमें अपार समर्थन मिल रहा है और 50 साल तक हम राज करेंगे दिल्ली में। उसकी घमंड जैसे टूटी है वैसे ही इन हरामखोरों की घमंड टूटनी चाहिए। और अगर इन लोगों की घमंड नहीं टूटा ना तो शायद से ऐसे मासूमों की जान जाती रहेगी। और जो दावा करता है बिहार में 5500 करोड़ का पीएमसीएच, क्या यही है? मंगल पांडे, शर्म आए तो बिना पूछे बिना कहे इस्तीफा दे दो। और मैं बीजेपी के चंद नेताओं जो चाणक्य अपने आप को समझ के बैठे हैं, नाम लेकर बोलूंगा, गुंडा मवाली, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के वजह से, जो बीजेपी के कद्दावर नेता कहे जाने वाले हैं, और दिमाग से कद्दावर नहीं है, शरीर से कद्दावर नेता है,
दिमाग से नहीं, वो सब बिहार की राजनीति को, बिहार बीजेपी को डुबो के मानेगा। ये लिख के दे रहा हूं। जिस तरह से ये लोग काम कर रहे हैं बिहार के अंदर, बहुत ही निंदनीय है। कितने मासूमों की जान लोगे, कितने निर्दोष का जान लोगे तुम, और कब तक चुप बैठोगे? जिस दिन सत्ता से बाहर जाओगे उस दिन अकल ठिकाने आ जाएगा। बस चिराग पासवान से भी मैं कहूँगा, चिराग पासवान भी बिहार के लिए सही नहीं है, लिख के दे रहा हूँ, कभी भी नहीं सही है ये। जन स्वराज के साथ जाओ और जन स्वराज को अपार समर्थन के साथ बहुमत की सरकार बनाओ, और एक बिहार में नया इतिहास रचने की ज़रूरत है, नया इतिहास कायम करने की ज़रूरत है। आप सब बिहार के स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में क्या सोचते हैं? और क्या मैंने जो मोदी जी से एक आग्रह किया हूँ कि जिस तरह से ऐसे घटना हो रहा है और इस पर कार्रवाई नहीं हो रहा है, इससे अच्छा तो यही है कि जो हमारे देश में जितने राफेल है, जितने आइटम बम है, परमाणु बम है, जो भी है, मैं तो कहूँगा भारत में ही गिरा दिया जाए। नहीं जरूरी है हमें पाकिस्तान का पीओके लेने की। तुम लोगों से जब इंडिया ऐसे घटना से शर्मिंदा है, हम दूसरे देश की, दूसरे राज्य की कल्पना नहीं करते हैं, हम अपने देश की कल्पना करते हैं। और अगर आज हमारा देश, हमारे देश में जब हमारी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, तो तुम लोगों पर थूकता हूं मैं। ऐसे राजनेता, घटिया राजनेता, जो अपने मानसिकता के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मोदी जी से बस एक आग्रह है, अगर मंगल पांडे पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, पीएमसीएच पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं, तो जो भी आइटम बम है, जो भी राफेल है, जो भी ड्रोन, जो भी आपका हथियार है, उसको इंडिया पर गिरा दिया जाए, अपने देश पर गिरा दो, तबाह कर दो देश की हर एक। जब जिंदगी बर्बाद ही होना है तो अच्छे से बर्बाद कर लो, सृष्टि को खत्म कर दो, ना सृष्टि रहेगा, ना हम सब ऐसे काम देखेंगे। इससे अच्छा ऑप्शन यही है। गरीब लोगों को तरपा के मारने से अच्छा है कि एक बार ही सबको मौत की नींद सुला दो और नई सृष्टि का निर्माण होने दो। कम से कम ऐसे लोग जो राजनीतिक में सेवा करने आते हैं, उनकी मानसिकता तो ऐसे नहीं रहेगा। कम से कम वो लोग गंदी सोच तो नहीं रखेगा आपकी तरह। जय हिंद दोस्तों।